डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये अभी जो एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, इसका पहला का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। यहां क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन दिस सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड एज आर इजिकल टू, मतलब कोई रिलेशन जो बन रहा है एक्स वाई सच दैट वाई इजिकल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स इज लेस देन 4। इसका मतलब आप अच्छे से समझना, एक्स वाई जो यहां पर आएगा, जो रिलेशन बनेगा कोऑर्डिनेट के रूप में, वो इस इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। हम यहां एक्स पुट करेंगे, लेकिन यहां कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होगा। लेकिन और क्या कह रहा है, क्योंकि यहां कह दिया है कि नेचुरल नंबर, तो 4 से छोटा लेकिन नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर शुरू से कहां होता है, शुरू कहां से होता है, तो 1 2 3 यही होगा x बराबर है। अब अगर x का वैल्यू इतना लेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो देखो यहां पर x1 रखेंगे तो ये y कितना आएगा, 6 आएगा। x1 तो y 6, x2 तो y 7, x3 तो y 8। यहां तक बात में आ रही है। तो जहां भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो ये कंडीशंस पहले सारे हम दिमाग में ले लेंगे कि जो सेट जो जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है, इंटीजर में जा रहा है, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन कर रहा है, ये सब सारा चीज हम देख लेंगे और रफली एक वहां पर थोड़ा सा दिमाग में लेकर के हम ये रिलेशन लिख लेंगे। अगर ये रिलेशन सही से लिखा गया तो ये जो कंडीशंस हमारे दिए हुए हैं वो सारा दिमाग में आ जाएगा। अब यहां से हम देख के बता सकते हैं कि पहला चेक करना है कि रिफ्लेक्सिविटी, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि सिंस x का जो वैल्यू इनपुट है 1 2 3, कोई भी 1 1 या 2 2 ये मेंबर नहीं है इस रिलेशन आर का। बस में आ रही है ना कि द एलिमेंट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ यहां कहीं दिखाई हमको नहीं पड़ रहा। ओके, तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 ये सब मेंबर नहीं है, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतना काम कर देना, बस में आ रही है। अब यहां पर देखना दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा इसको देखना। तो चूंकि 1 6 देख लीजिए, 1 6 मेंबर है आर का, बट इसका उल्टा 6 1 is not the member of R, so it is not symmetric, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर। अब यहां से देखेंगे तीसरा, ट्रांजिटिव। इसका क्या कहानी है, यहां देखिए हमारा क्या दिमाग में ट्रांजिटिव का क्या कहानी है कि अगर कि अगर ए बी मेंबर है आर का, बी सी मेंबर है आर का, तो ये क्या होना चाहिए, ए सी मेंबर होना चाहिए आर का। ओके, अब आप देखिए कि यहां पर 1 6 है, लेकिन यहां 6 से शुरू होने वाला और यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है ना। प्लस जब ये 6 और अगला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इस कंडीशन को यहां पर कहीं भी किसी भी हालत में फुलफिल करने की स्थिति में ये नहीं है। समझ में आ रही है कि जो यहां सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये सिचुएशन के अनुसार इस रिलेशन में कहीं भी ये ए बी मेंबर आर का, बी सी मेंबर आर का, तो ए सी मेंबर आर का होने की ये स्थिति में नहीं है। सो
इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां पर 1 6 जो है सो मेंबर है आर का, बट इस टाइप का कोई भी रिलेशन 6 और यहां पर कुछ भी होगा यही दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका मतलब जो है सो इस स्थिति को फुलफिल ये नहीं करेगा। समझ में आ रही ना? सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां लिख देना कि ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी रिलेटेड टू आर इज नॉट सेटिस्फाई इन दिस रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बात में आ रही है? यहां पर ध्यान देना, इस आंसर जो दिया हुआ इसका, इसमें ट्रांजिटिव दे दिया है, आंसर जो दिया है ट्रांजिटिव दिया हुआ है, लेकिन ये फुलफिल कंडीशन नहीं, क्योंकि हम कंसेप्ट पर जाएंगे। बुक में जो आंसर दिया हुआ है ट्रांजिटिव दिया हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहां देखना है कि कोई भी मेंबर यहां पर रखेंगे, अगर यहां पर ध्यान देना और समझ लेना कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, मान लीजिए कि अगर यहां पर 1 6 एक मेंबर है, तो यहां पर 6 अगर यहां पर रखेंगे तो ये 6 5 11 होना चाहिए यहां पर। अब यहां पर 1 और 11 रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 और 11 जब होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इस सिचुएशन के अनुसार, ये 11 जो होना चाहिए, यहां पर x के वैल्यू 1 रखेंगे तो 11 इजकल टू 1 + 5, मतलब 11 इजकल टू 6। ये कभी संभव है? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए ये कभी भी ट्रांजिटिव का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। पास में आ रही है? तो आंसर जो दिया हुआ है ट्रांजिटिव, उसको दिमाग में मत लाना कि ये यहां पर गलत बताया जा रहा है, या फिर तुम बनाओगे तो दिमाग में सोचना मत कि यहां हम गलत सोच रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट को हम अगर देखेंगे, ये सिचुएशन यहां क्रिएट होगा और इसके अनुसार, सिचुएशन के अनुसार ये ट्रांजिटिव भी फुलफिल नहीं कर रहा। तो यहां पर ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। यहां तक बात समझ आ रही है? तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम अगर सही से समझ गए हैं, डेफिनेशन सही से समझ गए हैं, तो कोई भी रिलेशन मेरे पास आएगा उसको इस टाइप से हम बनाएंगे और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगी बात। यहां तक क्लियर? ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिलेशन आर इन दिस सेट ए का जो एलिमेंट्स है दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ये हमारा रिलेशन जो बनेगा, यहां ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो इसी में से होगा और ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कहने का मतलब यहां पर जो y x के जगह लेंगे और y के जगह ऐसा एलिमेंट लेंगे जो x से डिविजिबल होगा, y इज डिविजिबल बाय x, इसको फुलफिल करेगा। यहां तक कंफर्म? तो r बराबर क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख लेने से हमको ज्यादा समझ में आएगी बातें आसानी से कि 1 1, देखिए 1 वहां एलिमेंट है तो 1 1 यहां ले सकते हैं, क्योंकि y के जगह 1 है तो 1 1 से डिविजिबल है, मतलब y जो कोऑर्डिनेट्स है डिविजिबल बाय x कोऑर्डिनेट्स 1 1। क्लियर? 1 2 यहां 1 2 ले सकते हैं, 1 3 1 4, क्योंकि यहां देखिए 2 जो है सो 1 से डिविजिबल होगा, 3 1 से डिविजिबल होगा। जो भी y के जगह लेंगे, y कोऑर्डिनेट में जो भी वो x से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट यहां जो आएगा उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 6 तक होगा, यहां तक लिख लिए। अब 2 भी हम लेंगे यहां, क्योंकि यहां y के जगह 2 है, x 2 है, तो ये y जो है x से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 2 इसका मेंबर होगा। 2 4 होगा, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है। 2 6 लेंगे, 2 इसी में से इतने ही तक जाएंगे 6 तक, तो 6 भी 2 से डिविजिबल है। 3 3 लेंगे, 3 6 लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। 4 4 लेंगे, यहाँ 4 है, 4 4, क्योंकि 4 4 से डिविजिबल है। उसके बाद 5 6 नहीं ले सकते हैं, 4 5 4 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जो होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये यहीं तक आ जाएगा। फिर 5 5 होगा, फिर 6 6 होगा। ये जो कहानी कह रहा है इसको हमको देखना है, हमेशा इसको लेके चलना। अब ये रिलेशन ये बन गया इतना, तब जाकर के अब जो है सो हम एक एक करके यहां देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा।
तो यहां पर जो ए में एलिमेंट्स है 1 से लेकर के 6 तक, तो रिफ्लेक्सिव का क्या कहानी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई भी हम, हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ए मेंबर होगा ए आर का, फॉर ऑल ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए। तो यहां पर देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 एलिमेंट्स है, 6 वो इस रिलेशन आर में मौजूद है, अपने आप से रिलेटेड है ना। 1 1 2 2 इस टाइप से कहां तक 6 6, ये सब सारा जो है ये मेंबर आर का है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? नेक्स्ट देखना, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या कहानी है कि अगर ए और बी आर का मेंबर है तो ये इंप्लाइज करेगा कि बी ए आर का मेंबर होगा। कहां से? फॉर ऑल ए बी मेंबर है सेट ए का। तो भाई देखो यहां 1 1 है तो 1 1 वापस है, 1 2 इसका मेंबर है, 2 1 कहीं है तो हियर 1 2 is the member of R, but 2 1 is not the member of R. So it is not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो यहां सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब ट्रांजिटिव का कहानी देखो, थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव। इसका क्या कहानी है? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कहानी है कि अगर ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है, तो ए सी भी मेंबर होना चाहिए, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर देखिए 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 वास्तविक में है। और कुछ दिखाई दे रहा है? जैसे यहां ऐसा कुछ देखो, ढूंढो जो नहीं है, ट्रांजिटिव है? नहीं है। कैसे? हाँ बोलो। 1 6 भी है ना, सारा है। ऐसा कहीं दिख रहा है कि जैसे यहां पर 2 2 है, 2 4 2 4 ऑलरेडी है, 2 6 है, सारा कुछ तो दिख ही रहा है ना। इसका मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंफर्म? तो ये ट्रांजिटिव होगा? अभी भी चेक कर लो, हो जाएगा। तो चूंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए इट इज ट्रांजिटिव। ओके? क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो इस सिचुएशन को यहां पर फुलफिल नहीं कर रहा। दिख रहा है ना? कंफर्म? हाँ देखना, ये तो यहां पर दिख ही रहा है कि ये ट्रांजिटिव होगा। ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग और लगाना। क्या दिमाग लगाना? कि जैसे मान लो कि यहां पर ए बी लिए, इस कहानी से देखना अगर ये रिलेशन आर का एलिमेंट है, मेंबर है, तो इस चीज को श्योर फुलफिल कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसको जरूर इस टाइप से रीजनिंग, मतलब दिमाग को रीजनिंग के रूप में ढालना। पूरा एक एक करके देखना कभी कभी संभव नहीं होगा, कभी कभी पूरा देखना संभव। तो रीजनिंग जो है ये डेफिनेशन उसको फुलफिल कराना। देखना ये सिचुएशन जो डेफिनेशन है उसको कंसेप्ट क्लियर रखना। ऐसा कब होगा कि जैसे ए बी है, आर का मेंबर है, तो इसको फुलफिल कर रहा होगा। मतलब बी इज डिविजिबल बाय वाई, यहां पर होगा
कि अगर ए बी है मेंबर आर का, इसका मतलब है कि बी इज डिविजिबल बाय ए। ध्यान देना यहां पर। फिर क्या कह रहा है, अगर ए बी है तो ट्रांजिटिव में बी सी हम ले लेते हैं, उसी में होना चाहिए। बी सी जो है मेंबर है आर का, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि सी इज डिविजिबल बाय बी, होगा ना। अब यहां पर देखना है कि ए सी अगर मेंबर होगा कि नहीं होगा आर का। अगर है या, तो इसका मतलब होगा कि सी इज डिविजिबल बाय ए। तो देखना यहां बी जो है सो ए से डिविजिबल है, बी जो है सो ए से, अब कह रहा है सी बी से डिविजिबल है, सी यहां जो है सो बी से भाग लग रहा है और बी ए से भाग लग रहा है। जैसे देखना यहां, हम इसका कहने का मतलब है कि अगर 4 जो है सो 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है। अब इसका मतलब यहां कह रहा कि 8 जो है सो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 2 से श्योर डिविजिबल होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? कि अगर B A से डिविजिबल है, C B से डिविजिबल है, तो C जब B से है और B A से है, तो इसका मतलब A से C भी भाग लगेगा, होगा ना। तो इस टाइप से लॉजिकल वे में इसको सोचना कि कैसे हम लॉजिकल वे में इसको सेटिस्फाई करा देंगे। अगर कहीं कोई पूछे कि ऐसा क्यों होगा, नहीं होगा, तो लॉजिकल जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, उसको श्योर दिमाग में रखना। यहां तक तो आंसर हो गया मेरा, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि कैसे है, तो इस कंसेप्ट से समझाना उसको कि अगर बी डिविजिबल है ए का, सी बी का है, तो स्वाभाविक है कि सी ए से डिविजिबल होगा। अगर ये, तो इसका मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन जो यहां 3rd नंबर में दिया हुआ है, ये क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो इतना काम एग्जाम में करना है। आता है कुछ कंसेप्ट क्लियर? तो अगर डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया है, 1-2 बार बनाओगे, लॉजिकल वे में सोचना है। हायर क्लासेज का जो मैथमेटिक्स होता है ना, इंजीनियरिंग वगैरह में तुम जाओगे, एडवांस जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो वहां प्योर मैथमेटिक्स जो आता है, उसको सिर्फ लॉजिकल वे में सोचना। कैलकुलेशन तुमको यहीं तक मिलेगा। बात में आ रही है? तो इतना घर में बनाना अच्छे से, और इसको जरूर कोशिश करना सोचने का। अभी से ये सोचना शुरू करो। साइंस मतलब होता है कि सोचना। धीरे धीरे अगर क्वेश्चंस को आप सोचना शुरू करोगे, तो तुम्हारा दिमाग जो है सो कुछ कुछ चीजें, बड़ी बड़ी चीजों की सोच, छोटी छोटी चीज सोचोगे, बड़ा बड़ा चीज स्वाभाविक रूप से सोचाएगा। रटने का कोशिश नहीं करना, एक एक चीज को फाइंड आउट करना, सोचना। कम सीखो, लेकिन उसको डेप्थ में जाके सीखो। यही साइंस कहता है। बात में आ रही है? तो इतना दूर के बाद अब आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। ये बार बार हम बोलते हैं कि तुम बढ़ोगे तो समाज बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा। और इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्ति की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।